पतंग। सबसे तेज बौछारें भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। व्याख्या। संदर्भ। उपरोक्त पंक्तियाँ कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की कविता पतंग से ली गई हैं, जिसकी रचना आलोक धनवा ने की है। प्रसंग। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बालकों की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि भादों का तेज वर्षा वाला माह अब बीत चुका है और अब सवेरा लाल रंग का उदय हो रहा है, सूर्य जैसे खरगोश की लाल आंखों की तरह दिखाई दे रहा है तथा शरद ऋतु रूपी बालक जैसे चमकीली साइकिल चलाते हुए घंटी बजा रहा है और वह बालकों के झुंड को इशारा करके बुला रहा है और उन्हें पतंग उड़ाने के लिए कह रहा है। पतंग जितनी आकाश में ऊंची उठती है, बालकों की बाल कल्पना भी उतनी ऊपर उठ जाती है। बालक पतंग के माध्यम से अपनी मौज मस्ती करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं और किलकारियाँ मारते हैं और वह कागज़ की पतली और पतली लकड़ी जैसी चीज़ों को भी उड़ाना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, भाषा तत्सम प्रधान है। अगली व्याख्या इस प्रकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में बच्चों की कोमलता, मासूमियत और उनकी चंचलता का वर्णन किया गया है। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल होते हैं, उनकी कल्पनाएं बहुत ही उजली होती हैं और वे दिन भर दौड़ते फिरते भागते फिरते रहते हैं, खेलना खाना बस यही लगा रहता है। चारों दिशाओं में उनकी किलकारियाँ गूंजती है जैसे कोई मृदंग बज रहा है तथा उनके नरम नरम मुलायम पैर जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ हर्षोल्लास छा जाता है और पतंग लूटते समय छत के खतरनाक किनारों से गिरने से भी नहीं डरते हैं और अगर गिरने से बच भी जाए तो उनके शरीर में और रोमांचक उत्साह बढ़ जाता है। उनकी पतंगें आसमान की ऊंचाइयां चूम लेती हैं। केवल एक धागे के सहारे बच्चे पतंग के साथ अपनी कल्पनाओं को भी उड़ाते रहते हैं। बच्चे बिल्कुल निडर होकर पतंग उड़ाते हैं, खेल खेलते हैं और सूरज से भी नहीं डरते हैं। धूप, छाँव, गर्मी और बरसात सब उनके सामने कमज़ोर नज़र आता है। धरती तेज घूमती हुई स्वयं उनके पैरों के पास आ जाती हैं। यह सच है कि बच्चों का यह उत्साह और रोमांच ही आगे चलकर एक नए सामाजिक परिवेश का निर्माण करता है। बच्चे ही देश का, समाज का सुनहरा भविष्य रचते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रकृति का मानवीकरण एवं कल्पना की प्रधानता है, भाषा साहित्यिक एवं तत्सम प्रधान है। धन्यवाद सभी को।